गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सब लोग अपने घरों में लॉकडाउन है और सुरक्षित हैं, आप कोविड से बचाव के लिए घर में रुके हुए हैं और उसी सिलसिले में हम लोग टीचर्स लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं भी क्लास 6 के लिए बनाया है। ये टॉपिक है ज्योग्राफी का फर्स्ट, सोलर सिस्टम। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं, अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सन, 8 प्लैनेट्स, उसके साथ उनके मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स। मीन्स जो अवर सोलर सिस्टम है इट इज़ मेड अप ऑफ 9 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, सन, मून्स, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बुक्स के हिसाब से आता है वो आता है व्हाट इज़ ए यूनिवर्स। व्हाट इज़ ए यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? इज़ ए वास्ट infinite heavenly space which comprises of heavenly bodies या celestial bodies, that is it includes stars, planets, sun, earth, all things जो heavenly bodies हैं उन सब को कंबाइन करके, कंप्राइज करके जो नाम देते हैं वो हमारा यूनिवर्स है। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए यूनिवर्स, हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल स्टार्स, प्लैनेट्स, सन्स एट्सेट्रा। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है कि व्हाट इज ए ऑर्बिट। व्हाट इज ए ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या है? इट इज ए फिक्स्ड पाथ। इट इज ए फिक्स्ड पाथ ऑन विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड दी सन। यहाँ पे देखिए सन सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द आपको 8 प्लैनेट्स दिख रहे हैं। सब प्लैनेट्स अपने अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, इसलिए कभी भी कोई प्लैनेट किसी के साथ स्ट्राइक नहीं करता और ना ही इनका कोई डिफरेंस होता है बीच में, सिर्फ अपनी अपनी ऑर्बिट को छोड़ के। ऑर्बिट जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ ए फिक्स्ड पाथ ऑन विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड दी सन्स। और यूनिवर्स डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज। व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज? सेलेस्टियल बॉडी क्या है? इट इज़ ए हेवनली बॉडीज विच फॉर्म यूनिवर्स। जो भी हेवनली बॉडीज यूनिवर्स बनाती हैं दे आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज ए सैटेलाइट। सैटेलाइट हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, वन आर नेचुरल एंड अदर आर मैन मेड। अगर आप नेचुरल की बात करो तो अर्थ का अपना एक सैटेलाइट है दैट इज नोन एज ए मून। वो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, मीन्स जब अर्थ का है तो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। जो सैटेलाइट आर्टिफिशियली हम तैयार करते हैं वो उसको हम कहते हैं मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो भी प्लैनेट के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट? सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट वेयर एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड दी सन। और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं। अगर इसी का प्लैनेट का डिफरेंस हम स्टार से पूछें तो स्टार क्या है? एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है विच हैज़ इट्स ओन लाइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे 9 प्लैनेट्स को याद करें, हु इज़ द फर्स्ट, हु इज़ द सेकंड, मीन्स उसका ऑर्डर क्या है। उस ऑर्डर को हम लोग सिंपल एक लाइन याद कर लेते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9। जस्ट शोड अस 9। इससे पहले होता था प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स। अब प्लूटो को हमने बाहर निकाल दिया है, उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया है, उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा है प्लैनेट्स के, इसलिए यहाँ से हमने हटा दिया है। माई से बन जाएगा मार्स, मरकरी, फिर वेरी से बन जाएगा वीनस, ई एफिशिएंट से फर्स्ट वर्ड जो है वो अर्थ, एम मदर का बन जाएगा मार्स, जस्ट का जे यूपिटर, शोड का एस सैटर्न, यू का यूरेनस, एन का नेपट्यून। और जब पुराने टाइम में हम लोग करते थे तब हम प्लैनेट्स यहाँ लिखते थे और पी से कहते थे प्लैनेट, प्लेटो। और यहाँ पे यही मैंने डायग्राम्स बनाई है, सेंटर में अर्थ बताया हुआ है, इसके आगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। जुपिटर की बात करें तो बिगेस्ट प्लैनेट है, मरकरी की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसी के साथ बेटे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में है। इसमें हम लोग थोड़ा सा गैलेक्सी को डिस्कस कर लेते हैं और
सन का, उसकी फैमिलीज़ का। फिर हमारे पास आ जाता है कि इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसको लर्न करने का तरीका, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और थोड़े से ट्रू फॉल्स हैं, कंपैरिजन है। और ये एक्टिविटी मैंने वही लिख दी, माई वेरी एब्सेंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। अब प्लैनेट प्लूटो के लिए था, इसका आजकल नहीं है। ये आप क्लास में अपनी एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, एक बच्चे को सेंटर में सन बना के खड़ा करके उसके इर्द गिर्द 1-1 मीटर की 2-2 मीटर की आप रोप लेके सब बच्चों को वहाँ पे घुमा सकते हो। जैसे इट कैन शो you planets revolving around the sun, and also it shows how a planet revolve in a या move in a fixed orbit। तो आई होप आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।